कहानी की शुरुआत एडम, ग्रीस और ली से होता है। ये तीनों सैरो तफरीह के लिए एक चिड़ियाघर के करीब मौजूद खतरनाक ब्लैक वाटर झील में आए हुए थे। यहाँ इनकी मुलाकात जिम नामी एक टूर गाइड से होती है। चारों एक किश्ती में सवार होकर झील के अंदर गहरे जंगल की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में वो मछलियाँ पकड़ने लगते हैं। अचानक जिम को महसूस होता है जैसे कोई बड़ी चीज किश्ती के नीचे से गुजरी हो। सब घबरा जाते हैं लेकिन इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो अपना सफर जारी रखते हैं। ब्लैक वाटर झील खतरनाक मगरमच्छों के लिए मशहूर है और जल्द ही इनका सामना ऐसी खौफनाक हकीकत से होने वाला था। कुछ देर बाद अचानक किश्ती जोर जोर से हिलती है और एक जबरदस्त टक्कर के साथ उलट जाती है। चारों पानी में गिर जाते हैं। ग्रीस खौफजदा होकर पूछती है कि ये क्या था। एडम चीखता है कि ये एक मगरमच्छ था और सबको फौरन दरख्त पर चढ़ने का कहता है। ग्रीस दरख्त पर चढ़ जाती है लेकिन ली कहीं नजर नहीं आती। एडम इसे ढूंढने की कोशिश करता है मगर इसी दौरान एक देव हैकल मगरमच्छ इसकी टांग पकड़ लेता है। खुशकिस्मती से वो खुद को छुड़ाकर दरख्त पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ ली उल्टी हुई किश्ती के अंदर फंस गई थी। वो किसी तरह किश्ती से निकलकर इसके ऊपर चढ़ जाती है मगर मगरमच्छ उसे देख लेता है और बार बार किश्ती को टक्कर मारने लगता है ताकि वो पानी में गिर जाए। एडम और ग्रीस मगरमच्छ की तवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ताकि ली बच सके। कुछ देर बाद पानी फिर पुरसुकून हो जाता है। तब ग्रीस एडम को बताती है कि इसने जिम की लाश पानी में तैरती हुई देखी थी। गालिबन मगरमच्छ उसे मार चुका था। अब एडम फैसला करता है कि इन्हें किश्ती वापस हासिल करनी होगी वरना यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ग्रीस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एडम जानता है कि अगर वो कुछ ना करे तो शायद कोई भी उनकी मदद के लिए ना आए। इसी दौरान ग्रीस किश्ती के साथ बंदी एक रस्सी देखती है। वो ली से कहती है कि रस्सी उनकी तरफ फेंकने ताकि वो किश्ती को खींच सके। कई कोशिशों के बाद ली रस्सी इन तक पहुंचा देती है मगर किश्ती इतनी भारी होती है कि हिल भी नहीं पाती। आखिरकार एडम रस्सी दरख्त से बांध देता है और ली को रस्सी पकड़कर दरख्त तक आने का मशवरा देता है। इसका मतलब था कि ली को दोबारा पानी में उतरना पड़ेगा। ली खौफ से कांपने लगती है लेकिन जब पानी में पैर हलचल होती है तो वो हिम्मत करके पानी में कूदती है और दौड़ती हुई दरख्त तक पहुंच जाती है। इसी दौरान इसके पैर में चोट भी लग जाती है। अब तीनों एक ही दरख्त पर पनाह लिए बैठे हैं मगर मसला अभी खत्म नहीं हुआ। एडम समझता है कि इनकी निजात सिर्फ किश्ती में है जबकि ग्रीस दरख्तों की शाखों के जरिए रास्ता तलाश करना चाहती है। ग्रीस हिम्मत करके शाखों पर आगे बढ़ती है। कुछ फासले पर इसे एक इंसानी कान नजर आता है। ये देखकर वो खौफ से चीख उठती है और वापस आ जाती है। कई घंटे गुजर जाते हैं मगर कोई मदद नहीं आती। आखिरकार एडम फैसला करता है कि वो किश्ती तक जाएगा और इसे सीधा करके वापस ले आएगा। ग्रीस जानती है कि ये बहुत खतरनाक है। वो आंसू के साथ उसे रुखसत करती है। एडम पानी में उतरता है और आहिस्ता आहिस्ता किश्ती तक पहुंच जाता है। बड़ी मुश्किल से वो किश्ती को सीधा कर देता है लेकिन कामयाबी के अगले ही लम्हे मगरमच्छ अचानक उस पर हमला कर देता है और इसे पानी में घसीट कर ले जाता है। ग्रीस और ली बेबसी से ये मंजर देखती रह जाती है। कुछ देर बाद मगरमच्छ एडम की लाश को पानी से बाहर ले आता है। ग्रीस सदमे में चली जाती है जबकि ली रोने लगती है। रात गुजरने के बाद ग्रीस फैसला करती है कि अब वो खुद किश्ती तक पहुंचने की कोशिश करेगी। मगरमच्छ बार बार उन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाती है। इसी दौरान ग्रीस एडम की लाश देखती है और रोते हुए एक राज बताती है। वो हामिला थी और एडम को सरप्राइज देना चाहती थी मगर अब उसे कभी ये खुशखबरी नहीं दे सकेगी। अगले दिन किश्ती दोबारा इनके करीब आ जाती है। दोनों फैसला करती है कि मजीद इंतजार नहीं करेगी। वो पानी में उतरती है और किश्ती की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन रास्ते में मगरमच्छ उनके सामने आ जाता है। वो भागने की कोशिश करती है मगर मगरमच्छ ग्रीस की टांग पकड़ लेता है और बुरी तरह जख्मी कर देता है। ली बड़ी मुश्किल से उसे वापस दरख्त तक ले
आती है। ग्रीस की हालत मुसलसल खराब होती जा रही थी। तब ली आखिरी बार हिम्मत करती है और अकेली किश्ती की तरफ रवाना हो जाती है। वो किश्ती तक पहुंच जाती है मगर उनका इंजन स्टार्ट नहीं होता। अचानक मगरमच्छ किश्ती पर चढ़ आता है। ली खौफ से पानी में कूदकर भागती है लेकिन मगरमच्छ उसे भी पकड़ लेता है और पानी में घसीट लेता है। कुछ देर बाद ली खुद को एक कीचड़ वाले इलाके में पाती है। उसका जिस्म जख्मी था और करीब ही जिम की वो सीधा लाश पड़ी थी और वही उसे जिम की बंदूक भी मिल जाती है। ली बंदूक दुरुस्त करने की कोशिश करती है और मगरमच्छ को मारने का मंसूबा बनाती है। मगरमच्छ उसके पीछे आ जाता है और खौफनाक ताक़ुब शुरू हो जाता है। ली गोली चलाने की कोशिश करती है मगर बंदूक बार बार खराब हो जाती है। आखिरकार मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और पानी में ले जाता है लेकिन इस बार नतीजा मुख्तलिफ था। शदीद जद्दोजहद के बाद ली मगरमच्छ को जानलेवा जख्मी कर देती है और आखिरकार इस देव हैकल शिकारी को मार देती है। वो खुशी से ग्रीस के पास वापस आती है और कहती है, ग्रीस मैंने उसे मार दिया, हम बच गए। मगर ग्रीस कोई जवाब नहीं देती। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो दम तोड़ चुकी थी। ये देखकर ली टूट जाती है और अपनी दोस्त को गले लगाकर देर तक रोती रहती है। बाद में वो किश्ती वापस लाती है, ग्रीस की लाश को उसमें रखती है और अकेली शहर की तरफ रवाना हो जाती है। ये सफर खुशियां मनाने के लिए शुरू हुआ था लेकिन एक खौफनाक सानहे में बदल गया। ली जिंदा तो बच गई मगर ब्लैक वाटर झील के वो हवलनाक लम्हात उसे पूरी जिंदगी याद रहेगी।